हेलो। क्विक बुक लर्निंग में खुशामदीद। आज की क्लास में क्विक बुक में हम यूज़र्स के बारे में सीखेंगे। क्विक बुक में एक से ज़्यादा यूज़र काम कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं बताऊंगा यूज़र क्यों ज़रूरी है और यूज़र क्या चीज़ है। जिस तरह एक कंपनी में एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं, इसी तरह एक से ज़्यादा लोग क्विक बुक को भी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह फाइनेंस मैनेजर हुआ, अकाउंट्स ऑफिसर हुआ, अकाउंटेंट हुआ, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, स्टोर कीपर हुआ, परचेज़र हुआ, सेल्स वाले हुए। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के लोग एक कंपनी में काम करते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि क्विक बुक में हर बंदे के लिए यूज़र नेम और उसका अपना पासवर्ड हो। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर खुदा न ख्वास्ता कल एक बंदा क्विक बुक में कुछ एक चीज़ डिलीट करता है, तो उसमें भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि ये एंट्री किसने डिलीट की है। आप एंट्रीज को भी ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा काम किस बंदे ने किया। तो हर बंदे का जो है ना, वो आप देख सकते हैं एंट्रीज। ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्विक बुक जो है ना, आप अपने नेटवर्क पर भी शेयर कर सकते हैं। और मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में आप एक टाइम में एक से ज़्यादा 2 3 4 5 6 मुख्तलिफ़ किस्म के लोग एक ही टाइम में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह एक कंपनी में 5 6 अकाउंटेंट है, वो डेटा एंट्री, मुख्तलिफ़ किस्म के चेक्स वगैरह, पेमेंट्स एक ही टाइम पर सब कर सकते हैं अपने अपने आईडी से। स्टोर कीपर, परचेज़र, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग। तो ये इसलिए ज़रूरी है। किस तरह सेटअप करेंगे? अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप यूज़र्स को रोल भी असाइन कर सकते हैं। जिस तरह इन्वेंट्री का बंदा पेमेंट नहीं कर सकेगा, बैंक का इंफॉर्मेशन नहीं देख सकेगा, ट्राई बैलेंस नहीं देख सकेगा, प्रॉफिट इन लॉस भी नहीं देख सकेगा। इसी तरीके से वो जो इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड होंगी वो देख सकता है। इवन उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कंपनी मेन्यू में यूज़र्स में आके, यूज़र्स में फिर दो ऑप्शन है, व्यू यूज़र। इसके ज़रिए आप करंट जो यूज़र होंगे उसको आप देख सकते हैं। सेटअप अ न्यू यूज़र, एक नई यूज़र को आप सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। मैं सिर्फ ये व्यू यूज़र पर क्लिक करता हूँ कि इसका क्या काम है। क्लिक किया तो एडमिन है, इसमें अली है और बॉब है, ये 3 यूज़र है। न्यू यूज़र को डिफ़ाइन करने के लिए आप ज़रूरी है कि आप एडमिन के पासवर्ड और आईडी से लॉगिन हो, वही ही उसमें यूज़र ऐड कर सकता है और रोल भी असाइन कर सकता है। ऐड जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिक्योरिटी के लिए ये आपसे एडमिन पासवर्ड मांगेगा। चूँकि आप देख सकते हैं मैं एडमिन से लॉगिन हुई है, आप देख सकते हैं इधर ये। तो आप सिर्फ पासवर्ड डालें और ओके करें। ये देखो, अच्छा, यूज़र का लिस्ट आपको दिखाएंगे, ये यूज़र्स है। ठीक है। हमारे साथ इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अली इन्वेंट्री देखिए, देखो नीचे रोल असाइंड, बॉबी इन्वेंट्री। ठीक है। रोल्स के लिस्ट में मुख्तलिफ रोल्स अवेलेबल हैं। अगर आप एक नया रोल डिफ़ाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जिसे आप क्लिक करोगे तो अकाउंटेंट के लिए, और ये रोल्स है फुल, पार्शल, फुल। अकाउंटिंग में फुल पार्शल है। ठीक है। और फिर अकाउंटिंग में आप देख सकते हैं कितने हैं। ये देखो ये चीज़ है। इसमें फिर आप कर सकते हैं पार्शल, पार्शल में व्यू और प्रिंट। ठीक है। तो ये क्रिएट इसमें नहीं होता। हम आते हैं अभी न्यू रोल पर, न्यू यूज़र पर, सॉरी, न्यू यूज़र। और न्यू यूज़र नेम उसका रखते हैं हसन। सही है। पासवर्ड ऑप्शनल है लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि फिर हर बंदा हसन का आईडी यूज़ करेगा, तो इसके लिए ज़रूरी है। पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, वही पासवर्ड अगेन। ठीक है। और उसके बाद अवेलेबल रोल्स, वो क्या करेगा? ठीक है।
उसका काम क्या होगा, ये देखो फुल एक्सेस। द रोल इज डिज़ाइन फॉर स्टाफ मेंबर हु नीड फुल एक्सेस, एवरीथिंग वो यूज़ कर सकता है। बैंकिंग, the role is designed for your staff member who need access to areas activities such as bank register, check deposit, credit cards, reconciliation। तो ये बैंक से जितने भी रिलेटेड चीज़ें होंगी वो एक्सेस कर सकता है। पेबल, अकाउंट पेबल स्टाफ ये यूज़ कर सकता है, और वो कौन से एरिया, एंटरिंग एंड पेइंग बिल, परचेज ऑर्डर एंड वेंडर एंड पेबल्स रिपोर्ट्स। वेंडर एंड पेबल रिपोर्ट्स, और जो पेबल से इंटर बिल हो गए और परचेज ऑर्डर हो गया वो इंटर कर सकता है। मैं करता हूँ यही रोल, हम हसन को हम पर अकाउंट्स पेबल का रोल देते हैं। ओके करें। ये कह रहा है कि रोल असाइन हो गया है और ये बहुत लिमिटेड इसको एक्सेस होगा। सही है, लिमिटेड ठीक है, बस बाकी लोग बाकी काम करेगा। ओप सॉरी, ये एक सॉरी अकाउंट पेबल पर क्लिक किया, ये ऐड बटन दबाना है आपने, ये इधर आ जाएगा। ये देखो अकाउंट्स पेबल इधर आ गया, ठीक है। ये इस पर क्लिक करने के बाद इस तरफ, अगर फॉर एग्जांपल इसको दूसरा रोल देना है तो ये भी दे दे। इसको ख़त्म करना है, इस रोल पर क्लिक करो, रिमूव, ठीक है। अकाउंट्स पेबल ही सिर्फ देना है। ओके क्लिक, ओके हसन आ गया। ये देखो हसन देख सकते हैं अकाउंट्स पेबल। क्लोज करो। अब मैं एडमिन से लॉग ऑफ हो जाऊंगा और हसन के रोल में फिर लॉगिन होऊंगा। देख सकते हैं क्या करते हैं, देखो एडमिन सब कुछ कर सकता है, राइट चेक, ठीक है। इसी तरीके से रिपोर्ट्स में अकाउंटेंट में आगे एडजस्टेड ट्राई बैलेंस में देख सकता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं हसन के रोल से कि वो क्या कर सकता है। थोड़ा सा टाइम लेगा। अगेन लॉगिन हो जाओ। एडमिन नहीं हसन से, पासवर्ड ओके। ये लॉगिन हो गया, ठीक है ना। अभी जो है ना आप देख सकेंगे कि ये हसन क्या चीज़ कर सकता है, चूँकि अकाउंट्स पेबल के एरिया है। मैं कह रहा तो क्रिएट इनवाइस, ये देखो क्योंकि ये क्रिएट इनवाइस कस्टमर में है और कस्टमर जो है ना वो अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड है, ठीक है, और सेल से। you need view access under invoice to perform this action. Ask your QuickBook administrator to grant you the permission। मतलब आपके साथ इजाज़त नहीं है, आप नहीं कर सकते। अभी ये देखो वेंडर में आके इनवाइस क्रिएट कर सकता है, सॉरी ये वेंडर में आके रिसीव आइटम एंड एंटर बिल ये कर सकेगा, क्योंकि ये अकाउंट्स पेबल का काम ही है। बैंकिंग में आके पेमेंट नहीं कर सकेगा क्योंकि पेमेंट का काम अकाउंटेंट का है, ठीक है। रिपोर्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देख सकता, लेकिन रिपोर्ट्स जो होंगे वेंडर पेबल्स के वो देख सकता है। ये देखो वेंडर पेबल का एजिंग रिपोर्ट वगैरह, क्योंकि ये अकाउंट पेबल का काम है। तो यही एक तरीका है कि आप क्विक बुक में नया यूज़र कैसे डिफ़ाइन करेंगे और उसको रोल कैसे देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ये वीडियो, और कमेंट्स में अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्स, आपके हर कमेंट को मैं रिस्पॉन्स करूँगा। शुक्रिया, बाय।